कर दी हैं। काफिला कैसे लुटा, ये राहुल गांधी ने पूछा है। एक के बाद एक सवाल करते हैं राहुल गांधी, कोई ठोस बात सामने नहीं रखते, लेकिन उसके बाद सवाल भी ऐसे होते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि काफिला कैसे लुटा। प्रधानमंत्री के संबोधन पर यह टिप्पणी की है राहुल गांधी ने। तो ये बहुत मशहूर शायर है, तू इधर उधर की बात न कर, बस ये बता कि काफिला कैसे लुटा। और इस तरह की शेरो शायरी पर उतर आए अब राहुल गांधी। ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। ऐश्वर्या, जहां दुनिया में सबसे बड़ी योजना चलाए जाने की प्लानिंग का ऐलान कर दिया गया, 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 90,000 करोड़ रुपए माफ कीजिएगा, और दूसरी तरफ राहुल शेरो शायरी में लगे हुए हैं। विवेक, काफिला लुटा कहां है वो दोबारा इंडिकेट कर रहे हैं चीन की तरफ। 1 घंटे पहले का उनका आप ट्वीट देखिए। सबसे पहली बात तो राहुल गांधी को यह समझना पड़ेगा कि वो राजनीति कर रहे हैं या वो एक सोशल नेटवर्क के एक प्लेयर बन रहे हैं। उनको राजनीति ग्राउंड पर करनी है, भारत के लोगों के साथ करनी है। वो सिर्फ ट्वीट खेलते हैं। उसके बाद आप ये हर बार हर एक ट्वीट में वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि काफिला लुट गया, भारत चीन के सामने हार गया, हमने अपनी जमीन चीन को दे दी, जबकि ये गलत है। हमने सिर्फ एक चीज खोई है और वो है हमारे 20 जवान, और उन्होंने अपनी जान इसलिए दी है क्योंकि वो 1 इंच जमीन भी देने से उन्होंने मना कर दिया था चीनियों को। तो ये बात राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को समझ क्यों नहीं आती है? वो हर बार और इस बार भी जब वो बोलते हैं कि काफिला कैसे लुटा, काफिला लुटा नहीं है। बार बार यही बात कह रहे हैं हम कि चीन के सामने भी हम उतनी ही दृढ़ता से खड़े हैं जितने दृढ़ निश्चय के साथ निधि हम इस कोविड-19 से लड़ रहे हैं, उतने दृढ़ता के साथ हम खड़े हैं चीन के खिलाफ कि जो करना है कर ले चीन, लेकिन 1 इंच जमीन देंगे नहीं। लेकिन राहुल गांधी हर बार अपमान करते हैं हमारे सैनिकों का, हमारे सैनिकों के शौर्य का और हमारी सेना का। ऐश्वर्या, जहां दृढ़ता दिखानी चाहिए वहां तो राहुल गांधी दृढ़ता दिखाते नहीं हैं। कोई नीति कोरोना से निपटने के लिए उन्होंने सामने नहीं रखी। ऊपर से प्रधानमंत्री लगातार लोगों को आगाह कर रहे हैं, गरीब जनता के बारे में प्रधानमंत्री सोच रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं काफिला कैसे लुटा। खुद के पास कोई नीति है नहीं। 80 करोड़ हिंदुस्तानी निधि, ये जो आज प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट की है, इससे डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं, सीधा असर पड़ता है। कोविड-19 से ये भारत की लड़ाई, पूरे विश्व की लड़ाई लंबी चलने वाली है, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकी सभी नेताओं की तरह समझ आ गई है, लेकिन राहुल गांधी को नहीं समझ आ रही। अभी जो हमारे भाई वापस गांव में गए हैं, अगर वो वापस आएंगे, उनके खाने पीने का इंतजाम, उनके राशन कार्ड का, ये सारी बेसिक चीजों का ध्यान सरकार तो रखेगी, और कौन रखेगा? और मैं कहता हूं कि अगर 80,000 लोग हिंदुस्तानी डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं तो क्या वो बात छोटी हो सकती है कभी, विवेक और निधि? बिल्कुल। शी जिनपिंग की आलोचना राहुल गांधी ने नहीं की। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी ने अभी तक चीन की आलोचना नहीं की, राहुल गांधी ने अभी तक खुलकर चीन को कुछ कहा नहीं। ये वही राहुल गांधी है जो चाइनीज एम्बेसी में जाकर डिनर पार्टी लेते हैं। ये राहुल गांधी को चीन पसंद है या भारत पसंद है? साइन करते हैं विवेक, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कैसे आलोचना करेंगे? पैसे लेते हैं चीनी एम्बेसी से, पैसे लेते हैं चाइनीज एंटिटीज से, कैसे आलोचना करेंगे? दिक्कत तो यही है, जिस पार्टी ने भारत पर राज किया 50 साल से ज्यादा, वो पार्टी ने चीन की पार्टी के साथ साइन किया था, पैसे लिए हुए हैं और मना भी नहीं कर रहे हैं। और एक ऐसे ट्रस्ट में जहां पे सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, हर एक कोई है, तो फिर आलोचना करेंगे कैसे? इनको तो एक दिन पहले पता लग जाता है कि चीन क्या बोलने वाला है। इनको दर्द कब हुआ? जब निधि 59 चाइनीज ऐप बैन कर दी तो इनको दर्द हुआ। चीन के आप कुछ खिलाफ करेंगे, अगर आप चीन को आंख दिखाएंगे तो इन्हें दर्द होता है। बिल्कुल ऐश्वर्या, अपने घर में खुद आरोपों के घेरे में है कांग्रेस पार्टी, और राहुल गांधी जैसे नेता लगातार सवाल खड़े करते हैं सेना के शौर्य पर, सेना का अपमान करते हैं। वहीं जो प्रधानमंत्री ने गरीबों को लेकर ऐलान किया, उसका भी मजाक बनाते हैं ट्विटर के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या इस चर्चा के लिए। फिलहाल